हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा लेक्चर एलसीएम और एचसीएफ मिक्स कॉन्सेप्ट पार्ट 3 है, जिसमें मैं आपको कुछ टाइप कराऊंगा और ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं और लगभग 90 से 95% क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो ये बेसिक है, ये टाइप भी है और क्वेश्चन भी है, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है और आप टाइप भी सीख रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम इस एचसीएफ और एलसीएम की सीरीज़ का लास्ट लेक्चर है। ये सारे टाइप आज कवर हो जाएंगे तो हमारा ये टॉपिक जो है ख़त्म हो जाएगा। चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम एक फार्मूला एलसीएम और एचसीएफ का एक फार्मूला देखेंगे, जो कि क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज़ इक्वल टू फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। ये एक फार्मूला चलता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे, बार बार हम इतना बड़ा नहीं लिखेंगे। तो हम एलसीएम को लिखेंगे एल, एचसीएफ को एच बराबर फर्स्ट इंटू सेकेंड, मतलब लघुत्तम समवर्त इंटू महत्तम समवर्त बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। तो इसको शॉर्ट में ऐसा लिखेंगे। ये टाइप 1 है। अब देखिए इसका एक क्वेश्चन करते हैं हम। दो संख्याओं का एलसीएम क्या है 63, एचसीएफ क्या है 9, फर्स्ट संख्या क्या है 27, तो सेकंड वाली संख्या हमको फाइंड करनी है। ठीक है, हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में आपको 3 वैल्यूज़ दी होंगी, आपको चौथी वैल्यू निकालना है। तो चौथी वैल्यू आप क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करके, पक्षांतर करके आप निकाल सकते हैं। आइए इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एलसीएम कितना है 63, इस फॉर्मूले में जमाओगे। एच कितना है 9, फर्स्ट नंबर कितना है 27, सेकंड संख्या को आप क्या लिख लो, एक्स लिख लो सुविधा के लिए। तो देखिए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 27 को आप डिवाइड में ले आओ, यहाँ लाओगे तो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा, बराबर एक्स, यही निकालना है। तो 9 से कट गया तो एक्स बराबर कितना आ गया 21। बहुत इजी सम है, इस फार्मूले का बहुत यूज़ होता है और एग्ज़ाम में डायरेक्ट ऐसा ही क्वेश्चन आता है। ये नंबर गेन करने वाले क्वेश्चन होते हैं, इनमें आपको इजीली नंबर मिल जाएगा और डायरेक्ट इसी तरह का क्वेश्चन आता है। एक चीज़ और बताता हूँ मैं, इस प्रश्न में आपको पहली संख्या भी दे सकता है, दूसरी भी दे सकता है। बस आपको एचसीएफ एलसीएम में से एक वैल्यू देगा, फिर आपको एलसीएम पूछेगा या एचसीएफ पूछेगा। फर्स्ट की नहीं दिया तो फर्स्ट पूछेगा, बाकी 3 वैल्यू दे देगा। एचसीएफ पूछना है तो बाकी 3 दे देगा। तो करना इसी टाइप से है, आप डिवाइड में ले जाओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, ये है टाइप 2, दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। फॉर्मूला सेम लगेगा लेकिन टाइप चेंज हो गया। एलसीएम 84, एचसीएफ 21, ये हमको दिया है। संख्याएं ना दे करके इसमें क्या दिया गया है, संख्याओं का अनुपात। देखिए संख्याएं क्या का अनुपात क्या है, 1:4, मतलब संख्याएं नहीं दी गई, सिर्फ क्या दे दिया, अनुपात। तो जब भी अनुपात देगा तो आपको उसमें x लगा देना है इनटू करके, तो आपको क्या बन जाएंगी, वो संख्याएं बन जाएंगी। तो संख्या बनाना है, क्योंकि फॉर्मूले में क्या आता है, संख्या, उसमें अनुपात नहीं रख सकते। तो आपको क्या कर लेना है, इसको 1 इंटू एक्स और 4 इंटू एक्स, मतलब पहली संख्या क्या हो जाएगी x और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 4x। x का मल्टीप्लाइड x आप काट सकते हो, आप वहीं पहुंच जाओगे 1:4 में। तो अनुपात कोई संख्या नहीं होती, जब आप उसमें किसी संख्या का मल्टीप्लाइड करोगे तब वो संख्या बनती है। तो हमने अभी पता नहीं है कि क्या किसका मल्टीप्लाइड हुआ है, तो हम काय का मल्टीप्लाइड कर दिए, x का। तो पहली संख्या क्या मिल गई x, दूसरी 4x, फर्स्ट सेकंड। अब आप फॉर्मूले में रख दीजिए इसको। एलसीएम कितना है 84 इंटू एचसीएफ 21, फर्स्ट नंबर है x, सेकंड नंबर है 4x। अब देखिए स्टूडेंट्स, x का मल्टीप्लाइड x में करोगे कितना हो जाएगा, वो 4x²। 4 को आप डिवाइड में ले आओ तो 84 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 4,
यहाँ कितना बचा, एक्स स्क्वायर। 4 से इसको काटोगे तो कितना जाएगा, 21। ये 21 का स्क्वायर और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये कट गया स्क्वायर से स्क्वायर, तो x बराबर क्या आ गया, 21। आपको x मिल गया। अब आप x का मल्टीप्लाइड इसमें करोगे अनुपात में, तो आपको क्या मिल जाएंगी, संख्याएं। तो 1 इंटू एक्स मतलब 1 इंटू 21 कितना आ गया, 21। तो पहली संख्या क्या हो गई, 21। सेकेंड क्या है, 4 इंटू एक्स, तो 4 इंटू 21, तो दूसरी संख्या क्या आ गई, 84। इस तरह से ये टाइप 2 हो गया। अगला टाइप देखते हैं, टाइप नंबर 3। चलिए स्टूडेंट्स, थर्ड टाइप देखिए। तीसरा टाइप है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये टाइप भी है और एक सवाल भी है। इसको ध्यान से समझ लीजिए, एग्ज़ाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में बहुत लोगों को बहुत डाउट होता है, तो आप आज ध्यान से समझ लीजिए तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 2160 व HCF 12 है, तो ऐसे कितने युग्म पेयर संभव है। मतलब आपको क्या बताना है, पेयर बताना है। संभव, पॉसिबल, ऐसे कितने पेयर्स हो सकते हैं जिनका मल्टीप्लाइड 2160 हो और HCF 12 हो, है ना। दो संख्याएं हैं, उनका गुणनफल आना चाहिए 2160 और HCF आना चाहिए 12। तो आपको दोनों संख्याएं नहीं दी गई, दोनों संख्याओं के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो आप क्या करोगे, पहले दोनों संख्याएं मानना पड़ेगा, और दोनों अलग अलग हैं मतलब दोनों अलग अलग मानना पड़ेगा। तो फर्स्ट संख्या क्या माना हमने, माना फर्स्ट नंबर क्या है, पहली संख्या मान लिए x, दूसरी को क्या मान लिए, चूँकि अलग अलग हैं तो दूसरी हो गई y, x और y। क्लियर है। अब देखिए, यहाँ पर मैं जो आपको लॉजिक बता रहा हूँ वो आप समझिए ध्यान से। मैं पहले एग्जाम्पल से बता रहा हूँ उसको। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने लिखा 12 और 16। ये देख रहे हैं आप दो नंबर 12 और 16, इनका HCF कितना आएगा, ये आप फैक्टर मेथड से निकालेंगे तो इनका HCF आएगा कितना, 4। क्लियर है, HCF 4 आएगा। अगर आप इस 4 को क्या कर दो, इसमें 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणित 4 लिख सकते हैं, 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणित 4 लिख सकते हैं। तो ये HCF क्या है, ये कॉमन है ना, संख्याओं का ये जो है अनुपात 3/4 हो जाएगा। और अगर आप इस 4 को निकाल दोगे तो संख्या क्या बन जाएगी, 3 और 4, ये 4 क्या हो जाएगा इसका, HCF। तो हमारा जो संख्याएं हैं वो 3 और 4 के रेशियो में है, और HCF क्या है उनका, 4 है। क्लियर। तो HCF क्या हो गया हमारा, 4, और संख्याओं का जो अनुपात हो गया वो क्या हो गया, 3/4। अगर आपको ओरिजिनल संख्या चाहिए तो आपको HCF से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड। तो इसमें से जब तक आप मल्टीप्लाइड नहीं करोगे तो आपको ये ओरिजिनल नंबर नहीं मिलेंगे, है ना, ये 12 और ये 16। मतलब अगर आप HCF निकाल देते हो तो आपको ये संख्याओं का क्या मिल जाता है, अनुपात मिल जाता है। क्लियर है, अनुपात मिल जाता है। लेकिन अगर आपको ओरिजिनल संख्या चाहिए तो आपको HCF से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, तब आप यहाँ पहुँचोगे। क्लियर। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमको HCF दिया है 12, तो हमको संख्याएं नहीं मानना, हमको संख्याओं का क्या मानना पड़ेगा इसको, कि ये संख्याओं का अनुपात है। ठीक है, हमको क्या मानना पड़ेगा कि ये x और y क्या है, संख्याओं के अनुपात हैं, ये संख्या नहीं है। अगर ये अनुपात है तो इसको ऐसा लिखा जाएगा x अनुपात y। लेकिन अगर ओरिजिनल संख्या चाहिए तो जैसे मैंने अभी बताया कि जब ओरिजिनल संख्या चाहिए तो आपको HCF का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। वैसे ही अगर ये अनुपात हैं
तो हमको ओरिजिनल संख्या चाहिए है, तो इस 12 का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। HCF का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड। तो जब आपको संख्या चाहिए तो फर्स्ट संख्या क्या जाएगी, x इंटू HCF, मतलब x इंटू 12 कितना जाएगा, 12x। सेकेंड संख्या चाहिए आपको तो क्या करोगे, y इंटू HCF, तो y इंटू 12 कितना जाएगा, 12y। अब क्लियर हो गया आपको, यही मैं समझाना चाह रहा था। अब देखिए, अब हमको संख्याएं मिल चुकी हैं 12x एंड 12y। अब जो ये स्टेटमेंट बोल रहा है दो संख्याओं का गुणनफल, तो अब लगा दीजिए। पहली संख्या है 12x, दूसरी संख्या है 12y। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 2160। यही बोल रहा ना क्वेश्चन, लगा दी। अब ये 12 को कहाँ ले जाओ, भाग में, तो यहाँ बचेगा x इंटू वाई। ये 2160 बटे 12 गुणित 12। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स, x इंटू वाई मतलब दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना आ गया, HCF हटाने के बाद कितना आ रहा है, 15। अब यहाँ से आपको समझना है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 15। तो अब दो संख्याओं का गुणनफल 15, वो तो बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं ना। तो क्वेश्चन पढ़िए, कितने युग्म पेयर ऐसे संभव हैं जिनका मल्टीप्लाइड क्या है, 15 है। तो यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट यूज़ होगा जो कि मैंने प्लेलिस्ट के फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया है संख्याओं के बारे में, इसलिए वो लेक्चर देखना बहुत ज़रूरी है। वो बेसिक क्लासेस हैं, तो आप पहले उस लेक्चर को देख लीजिएगा, तो आपको ये ईज़िली समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि इस लेक्चर में भी आपको समझ में आ जाए। संख्याओं के बारे में अगर आपको पता है तभी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो वहाँ पर मैंने एक संख्या बताई थी आपको, कौन सी संख्या, को प्राइम नंबर्स। कैसी होती है ये संख्या, ये संख्या होती है पेयर में, ऐसा A, B, पहला नंबर कॉमा दूसरा नंबर, ऐसा पेयर चलता है, उसको इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो यहाँ भी हमको क्या निकालना है, पेयर। लेकिन विशेष इंपॉर्टेंट क्या है, A और B का जो HCF आता है वो क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए 1, तभी वो को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। क्लियर। तो हमको x इंटू वाई 15 निकालना है, तो हमें इसका यूज़ करना पड़ेगा, इस तरह के पेयर बनाने पड़ेंगे और इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करना पड़ेगा, को प्राइम नंबर्स, इसका यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए मैं पेयर बनाता हूँ, मल्टीप्लाइड है ना, तो देखो पहला पेयर है क्या, 1 और 15। 1 और 15 का मल्टीप्लाइड करो, 15 आएगा। ठीक है, ये इसमें फिट बैठना चाहिए, ऐसा तो दिख रहा है। ये क्या A और B का HCF 1 है, तो इनका HCF आप निकालोगे तो 1 ही आएगा। इसका मतलब एक पेयर ये संभव है। ठीक। दूसरा 15 कब आता है, जब 3 और 5 का मल्टीप्लाइड आप करो, 3 और 5 का करोगे तो भी 15 आ जाएगा। इसमें भी आप HCF निकालो, 3 और 5 का महत्तम HCF 1 ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी नंबर पेयर क्या है, संभव है। अच्छा, आपको 1 और 15 अगर आपने ले लिए तो 15 और 1 नहीं लेना है। ठीक है, 3 और 5 ले लिए तो 5 और 3 नहीं लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक ही बार लेना है वो। तो यहाँ पर सिर्फ दो ही पॉसिबल पेयर्स हैं, दो ही युग्म संभव हैं। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर है जिसका मल्टीप्लाइड करो तो 15 आ जाए, नहीं है। दशमलव वाले नहीं लेना लेकिन, ठीक है, सिर्फ इंटीजर वैल्यू। इस पेयर के अलावा और कोई पेयर नहीं है जिसमें आप ऐसा लिख सको। ठीक, तो ये दो पेयर हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसके कितने संभव पेयर बनेंगे, दो संभव पेयर बनेंगे जिसमें HCF 12 आ जाए और मल्टीप्लाइड 2160 आ जाए। क्लियर स्टूडेंट्स। इसमें एक चीज़ और देखिए, अगर एग्जामिनर आपसे वो संख्याएं पूछ ले तब आप क्या करोगे,
तो पहले इसके लिए संख्याएं निकालनी पड़ेगी, है ना, इसके लिए 1 और 15 के लिए। तो जब 1 के लिए निकालोगे तो आपको HCF का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड। तो HCF कितना है 12, तो पहली संख्या आ जाएगी 12 इंटू 1, दूसरी कितनी आ जाएगी 15 इंटू 12, कितना आ जाएगा। तो पहला आंसर या तो 12 और 180 होगा, दूसरा क्या है 3 और 5, तो 3 का मल्टीप्लाइड 12 में 36 और 5 का मल्टीप्लाइड 12 में तो 60। मतलब या तो आंसर ये हो सकता है 12 और 180, या फिर आंसर क्या हो सकता है 36 और 60। तो इस टाइप को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। एक बार आपको कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा तो ये सब चीज़ें आप बहुत जल्दी कर सकते हो एग्ज़ाम में। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के पर्पज़ से बताया है ताकि आपको एक एक स्टेप क्लियर हो जाए। जैसे ही कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाता है तो फिर ये सब चीज़ें बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब नेक्स्ट चौथा टाइप देखते हैं। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, टाइप नंबर 4। अब इसमें क्या करना है, दो संख्याओं का योगफल 150 है, HCF 15, तो ऐसे कितने पेयर संभव है। अभी जो मैंने आपको बताया वहाँ पर गुणनफल दिया था, अब क्या दिया है योगफल। क्वेश्चन सेम वैसे ही, तो आपको उसी तरह से सॉल्व करना है। माना संख्याओं का अनुपात क्या है, X/Y, X अनुपात Y है। अब आपको संख्या निकालनी है तो आपको HCF का क्या करना पड़ेगा, उसमें मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, अभी बताया मैंने। तो आपको संख्याएं चाहिए अगर, तो क्या जाएंगी 15X और 15Y, ये आएगा। अब इस स्टेटमेंट में जमा दीजिए, तो 15X प्लस 15Y बराबर कितना है 150। 15 कॉमन है तो X प्लस Y बराबर 150/15, कितना जाएगा 10। सो X प्लस वाई इज इक्वल टू 10। मतलब वहाँ पर X इंटू वाई आ रहा था, यहाँ पर X प्लस वाई आ रहा है। तो हमको ऐसे पेयर बनाना है जो X प्लस वाई बराबर 10 आती हूँ, लेकिन उसके लिए नियम क्या है, आपको को प्राइम नंबर्स बनाना पड़ेगा, जिसका फॉर्मेट क्या होता है A, B, जहाँ AB का HCF क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो चलिए पेयर बनाते हैं, योगफल लेना है। ठीक है, तो देखिए 1 और 9, पहला पेयर है 1 और 9, इनका HCF क्या आएगा 1 आएगा। देख लीजिए आप इसको निकाल के, HCF 1 आ रहा है, इसका मतलब पहला पेयर ये संभव है। ठीक, 2 और 8 ये भी 10 होता है, लेकिन 2 और 8 का जब HCF निकालोगे तो वो 1 नहीं आएगा, वो क्या आएगा 2 आएगा। तो हमेशा यहाँ पर प्राइम नंबर्स लिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर हमेशा प्राइम नंबर आने चाहिए। ये प्राइम नंबर नहीं है, 2 तो है लेकिन 8 नहीं है, तो ये पेयर संभव नहीं है। फिर 3 और 7, इसका HCF 1 आएगा, सही है, ये दोनों प्राइम नंबर हैं, तो ये पेयर पॉसिबल है। 4 और 6 देख लीजिए, ये प्राइम नंबर नहीं है, HCF 1 नहीं आएगा, तो ये संभव नहीं है। अगला 5 और 5, ये भी क्या आएगा HCF 5 आएगा, तो ये भी संभव नहीं है पेयर। इसके अलावा आप लोगे तो 9 और 1 नहीं लेना है, 8 और 2 भी नहीं लेना है, 7, 3, 6, 4, 5, 5 दोबारा रिपीट नहीं करना। तो इसमें से कितने पेयर सही है, सिर्फ 2, 1 और 9। तो कितने योग में संभव है, सिर्फ 2। अब आपसे संख्या बोलेगा निकालने के लिए, तो आप सेम वैसे ही करेंगे, 1 और 9 को लोगे तब संख्या क्या आएगी 15 का मल्टीप्लाइड, तो 1 गुणित 15 कितना आ गया 15, और 9 गुणित 15, 15 क्या है HCF। तो एक या तो ये आंसर हो सकता है, या फिर 3 और 7 को ले लो, तो 3 गुणित 15,
कितना आ गया 45 और 7 गुणित 15, या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइप है, पांचवा टाइप है हमारा, दो संख्याओं का योगफल 45 है, उनका HCF है 3, LCM है 168। तो हमको क्या निकालना है, उनके व्युत्क्रमों का योग। इनके व्युत्क्रमों का योग मतलब जो संख्याएं आएंगी उनका व्युत्क्रम करना है और फिर योगफल निकालना है। ठीक है, अब देखिए इसका एक तरीका होता है सॉल्व करने का। एक बेसिक तरीका क्या है, या तो आप इसका आंसर पूरा निकाल लीजिए, पहले संख्याएं निकालिए, फिर उनका उल्टा करिए, फिर उसको जोड़िए, तो जो आंसर आ जाए वही आंसर होगा। ठीक है, या फिर जो मेथड मैं बता रहा हूँ उसका यूज़ करिए। ठीक है, माना संख्याओं का अनुपात कितना है, x/y। ये तो आपको समझ में आने लगा होगा अब। ठीक है, संख्याएं अगर बनाना है आपको तो क्या करना पड़ेगा, संख्याओं में HCF का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड, है ना। HCF कितना है 3, तो 3x एंड 3y संख्याएं आपको मिल गई। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए LCM, यहाँ पर जो LCM आएगा वो क्या आएगा, एक नंबर ये लिखा हुआ है, एक नंबर ये लिखा हुआ है। ठीक है, हमको इसका LCM निकालना है। क्लियर। तो देखिए पहले मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। वो एग्जाम्पल लेते हैं 12 और 16। ठीक, इसको क्या लिख सकते हो आप, 3 × 4। इसको क्या लिख सकते हो, 4 × 4, ये लिख सकते हो। अच्छा, इन दोनों का जब आप LCM निकालोगे तो कितना आएगा, इन दोनों का जो LCM होता है वो होता है 48। ध्यान से समझिए, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। ये समझ में आ जाएगा तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। तो उसके लिए देखिए 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 4, 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 4। अब LCM आता है 48, तो यहाँ से कैसे निकाला जाता है LCM, देखो 4 तो कॉमन है ना, तो 4 कॉमन है तो उसको एक बार ले लो आप। और ये जो नंबर है ये कॉमन नहीं है, ये अलग अलग नंबर है, तो उनको आप अलग अलग ले लो। 3 × 4 तो क्या जाएगा, 48 आ रहा है ना। देखो ये चीज़ को मैं एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। 12 को लिखो 3 × 4, 16 को लिखो 4 × 4। जो कॉमन है उसको एक बार ले लो और जो कॉमन नहीं है उसको क्या ले लो, अलग अलग ले लो, तो भी आंसर आ जाएगा। और आप अगर फैक्टर गुणनखंड मेथड से निकालोगे तो भी 48 आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट का यूज़ आप यहाँ करिए। देखिए जो टर्म कॉमन है उसको एक बार लेना है तो एक बार ले लिए, जो टर्म कॉमन नहीं है उसको आपको अलग अलग लेना है इनटू करके। तो 3 × x × y, तो LCM क्या आ जाएगा, 3xy। अब क्लियर हो गया। ये बताने के लिए ही मैं ये समझा रहा हूँ कि 3xy मैंने कैसे ले लिया। जो कॉमन टर्म होता है उसको एक बार लेते हैं, जो कॉमन नहीं होता उसको अलग अलग लेते हैं। तो LCM क्या आ जाएगा, 3xy। इतना क्लियर हो गया आपको। देखिए स्टूडेंट्स, हमको संख्याएं मिल चुकी हैं 3x 3y। LCM हमको पता चल चुका है 3xy होना चाहिए, लेकिन LCM की वैल्यू तो दी है 168। हमको क्या चाहिए, संख्याएं कितनी हैं, 3x 3y, इनका अनुपात कितना है, x और y। हमको जो आंसर चाहिए उनके व्युत्क्रमों का योग, मतलब ये जो अनुपात है इनका व्युत्क्रम, ये है ना, सॉरी। देखिए हमारे पास संख्याएं आ चुकी हैं 3x 3y। हमको इनके व्युत्क्रमों का योग चाहिए। व्युत्क्रमों का योग मतलब हमको क्या निकालना है, 1/3x + 1/3y, ये कितना आएगा हमको ये निकालना है। क्लियर। तो हम देखिए क्या करेंगे,
ध्यान से देखिए, संख्याओं का योगफल दिया है x प्लस वाई, क्या दिया है 45। हम क्या करते हैं, हम 3xy का यहाँ भी डिवाइड दे देते हैं और यहाँ भी डिवाइड दे देते हैं। तो जब आप यहाँ पर डिवाइड दोगे 3xy का, यहाँ पर भी डिवाइड दोगे 3xy का। क्लियर। तो देखिए इसको आप अलग अलग करके लिख लीजिए, x है तो x के बटे में लिख लीजिए 3xy, ठीक, प्लस y है, y के बटे में लिख लीजिए 3xy। यहाँ पर देखिए 45 बटे 3xy, 3xy क्या है, एलसीएम है, और एलसीएम की वैल्यू क्या दी है 168। तो 45 3xy की जगह आप क्या लिख सकते हो 168। यहाँ से x कट गया, यहाँ y से y कट गया, है ना। तो यहाँ क्या बचा 1/3y, और यहाँ क्या बचा 1/3x बराबर, इसको आप काट लेना, 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो कितना जाएगा, यही हमको निकालना था, यही वैल्यू निकालनी थी ना हमको। तो देखिए हमारा आंसर आ चुका है 1/3x प्लस 1/3y, इनके व्युत्क्रमों का योग कितना आएगा 5/6। देखिए ये कॉन्सेप्ट है, ये मैंने आपको समझाने के तौर पर बताया हूँ। जैसे आपको ये सब बनने लगेगा तो आप बहुत क्विकली, बहुत जल्दी आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आसानी हो समझने में। चलिए नेक्स्ट टाइप करते हैं, ये हमारा लास्ट टाइप होगा, पर उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ जिसको आप सॉल्व करके बताइएगा। वो उस जो अभी मैंने क्वेश्चन कराया उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो ये देखिए आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन आ रहा है, इसको आप सॉल्व करके बताइए। ये सेम पुराना जो क्वेश्चन अभी मैंने कराया सेम उसी के जैसा ये क्वेश्चन है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन पर बताइएगा कितना आएगा। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, सेम उसी की तरह यूज़ होगा। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं, लास्ट टाइप है, और हमारा नेक्स्ट टाइप भी है लास्ट भी है, इसके बाद ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। छठवां टाइप, सिक्स्थ। देखिए स्टूडेंट्स, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट टाइप भी है, टाइप नंबर 6। क्वेश्चन देखिए इसका, 10, 15 और 20 मीटर लंबाई की 3 छड़ें हैं, 3 रॉड्स, तीनों रॉड्स से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना है, तो कितने टुकड़े बनेंगे ताकि छड़ वेस्ट ना हो। मतलब हमारे पास 3 छड़ हैं, 3 रॉड्स हैं, एक रॉड ये है, एक रॉड ये है, और एक रॉड ये है। ये 10, ये 15 और ये 20। अब हमें करना क्या है, इन रॉड्स को काटना है, लेकिन ऐसे काटना है कि तीनों से जो आप रॉड काटो वो तीनों एक ही लंबाई की होना चाहिए, ठीक है। मतलब तीनों की लंबाई, मतलब तीनों में से जो आप रॉड काटोगे, मान लो हमने ये रॉड काटी, तो इसके इस दिन बाकी जो रॉड्स निकलेंगी इनको काट के वो सारी इसी लंबाई की होना चाहिए। वो सारी रॉड्स क्या होना चाहिए, एक ही लंबाई की होना चाहिए, ठीक है। तो 10, 15 और 20 में से हमको रॉड काटना है और सब रॉड कैसी होना चाहिए, एक ही लंबाई की होना चाहिए। तो वो पूछ रहा है कि ऐसी कितनी रॉड्स बनेंगी, कितनी छड़ बनेंगी, और हमको ऐसे लेना है छड़ें ताकि जो छड़ है वो वेस्ट भी ना हो, ठीक है, बर्बाद भी ना हो, और हमको बराबर लंबाई की छड़ें भी मिल जाएं। तो इस सवाल में क्या निकालना है, एलसीएम की एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन भी हो, हाईएस्ट भी हो, और फैक्टर भी हो। तो इस कॉन्सेप्ट को देखिए, यहाँ लग रहा है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट भी होना चाहिए, कॉमन सब में कॉमन हो, और इसका फैक्टर भी होना चाहिए, फैक्टर मतलब बराबर लंबाई की। तो देखिए 10 को क्या लिख सकते हो आप, 2 × 5, 15 को 3 × 5, 20 को 4 × 5, कॉमन
क्या है 5, मतलब 5 जो है ऐसा नंबर है जो तीनों में आ रहा है, मतलब HCF क्या हो जाएगा 5। तो 5 सेंटीमीटर आ गया HCF। 5 सेंटीमीटर की इससे कितनी छड़ बनेंगी, 2 छड़, इससे 3 छड़, इससे 4। निकालने का तरीका क्या होता है, 10/HCF प्लस 15/HCF प्लस 20/HCF। कितना आएगा, यहाँ से 2 छड़, यहाँ से 3 और यहाँ से 4, तो टोटल कितनी छड़ आएंगी, 9 छड़ बन सकती हैं। इस तरह से ये टाइप नंबर 6 था। यही टाइप एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। इतने टाइप अगर आप कवर कर लेते हो तो आपको एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये LCM और HCF का लास्ट लेक्चर था। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो वो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और आपको कॉन्सेप्ट में अगर कोई दिक्कत है तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इतना आप कवर कर लीजिए, आपके एग्ज़ाम में आपसे हर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से इस चैप्टर का बेसिक भी देखना है और इसके क्वेश्चन भी देखना है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।